रहस्यमय राजा और शापित गुफा। प्राचीन काल में चंद्रगढ़ नामक एक राज्य था। वहां के राजा महाराजा आदित्य सिंह अपने पराक्रम और अनूठी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उनकी महल के पास स्थित काली गुफा से जुड़ा था। यह गुफा इतनी भयावह थी कि उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहा जाता था कि गुफा में एक प्राचीन शाप छिपा हुआ है। जो भी गुफा के भीतर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। महाराजा आदित्य सिंह अकेले उस गुफा में जाते थे और वहां घंटों तक अजीब से मंत्रोच्चार करते थे। हर बार जब वे लौटते उनकी आंखें लाल और चेहरे पर अजीब सी क्रूरता होती। राज्य के लोग डरते थे कि कहीं यह गुफा उनके विनाश का कारण न बन जाए। एक रात एक बूढ़े साधु ने राजा को चेतावनी दी, महाराज, यह गुफा मृत्यु का दरवाजा है। वहां किसी राक्षसी शक्ति का वास है। अगर आप उसका पोषण करते रहे तो वह एक दिन पूरे राज्य को निगल जाएगी। लेकिन राजा ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। एक रात चंद्रगढ़ के सेनापति रणवीर सिंह ने महाराजा का पीछा करने की ठानी। वह चुपचाप गुफा तक पहुंचा और भीतर घुसने का साहस किया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। गुफा के बीचों बीच एक काला सिंहासन था और उस पर एक विकराल छाया बैठी हुई थी। उसके लाल जलते हुए नेत्र सीधे रणवीर की ओर देख रहे थे। वह छाया राजा आदित्य सिंह के चारों ओर घूम रही थी और उनसे कह रही थी, तुमने मेरे शाप को जागृत किया है। अब मुझे जीवित आत्माएं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा राज्य राख में बदल जाएगा। रणवीर ने देखा कि गुफा की दीवारों पर खून से बने अजीब चिन्ह थे। उन पर हजारों लोगों की चीखें जैसे कैद थीं। भय के मारे रणवीर बाहर भाग निकला और राजा से कहा, महाराज, यह शक्ति आपके लिए विनाश का कारण बनेगी। उसे रोकिए वरना सब खत्म हो जाएगा। गुफा की छाया धीरे धीरे शक्तिशाली होती जा रही थी। राज्य में अकाल, बीमारियां और मौतें बढ़ने लगीं। लोग कहने लगे कि महाराजा ने राज्य को शापित कर दिया है। एक दिन छाया ने राजा से अंतिम मांग की, मुझे तुम्हारी रानी की आत्मा चाहिए। अगर तुमने उसे सौंप दिया तो मैं तुम्हें अमर कर दूंगी। महाराजा आदित्य सिंह इस दुविधा में फंस गए। लेकिन उनकी रानी महारानी रत्नप्रिया जान गईं कि यह शाप खत्म होने का एकमात्र उपाय है। उन्होंने खुद को गुफा में समर्पित कर दिया। जैसे ही रानी गुफा में गई, एक भयानक गर्जना हुई। गुफा से आग और धुएं का गुबार निकला और पूरी गुफा धंस गई। महाराजा आदित्य सिंह का जीवन भी उसी क्षण समाप्त हो गया। लेकिन राज्य में शांति लौट आई। कहा जाता है कि आज भी उस गुफा के खंडहरों से रानी रत्नप्रिया की चीखें सुनाई देती हैं और वहां से गुजरने वाले कहते हैं कि रात में एक विकराल छाया अब भी महाराजा की आत्मा को खोजती है। यह गुफा अब भी भूतिया दरवाजा के नाम से जानी जाती है और वहां जाना किसी भी साहसी के लिए मृत्यु का निमंत्रण है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।